नमस्कार। हमारा आज का शीर्षक है मुसलमानी देवता बदलता भारत। इस शीर्षक को समझने के लिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें। यह घटना करीब करीब 40 से 42 वर्ष पहले की है और यह घटना घटित हुई है एक गांव में जिसका नाम है रामनगर, जो बिहार राज्य में एक जिला है औरंगाबाद, और औरंगाबाद जिला में एक थाना पड़ता है ओबरा। उस थाना में एक गांव है रामनगर, वहां की घटना है। तो हम चलते हैं करीब करीब 40 से 42 वर्ष पहले। उस समय हमारे गांव में सिर्फ एक ही मुस्लिम परिवार रहते थे और बाकी पूरा का पूरा जितने लोग थे सब हिंदू ही थे। और जब मुहर्रम का जब त्यौहार आता था तो सबके लिए बड़ा त्यौहार बन जाता था। वहाँ पर जितने लोग थे सबको कुछ न कुछ काम दे दिया जाता था उस त्यौहार में। अब जैसे उदाहरण देखिए, किसी का काम था पताका लेकर के आना, किसी का काम था कुछ लकड़ी वगैरह लेकर के आना, किसी का काम था रस्सी वगैरह सब लेकर के आना, ताकि एक बड़ा सा तजिया का निर्माण किया जा सके। हम लोग भी उस समय छोटे छोटे थे, तो हम लोग का जो काम होता था वो क्या होता था, जो मतलब कागज का या जो प्लास्टिक का जो शीट होता था, कलरफुल जो शीट होता था, उसको काटना और काट करके उसको तजिया में चिपकाना जहां जहां बोला जाता था। वो चिपकाने के लिए कुछ लोग बिजी रहते थे लई बनाने में। लई क्या होता था कि उस समय गोंद वगैरह रहा होगा, लेकिन उस विलेज में उतना इजीली अवेलेबल नहीं था, तो आटे से उस लई को बनाया जाता था। पानी डाल करके उसको गर्म करने पर चिपचिपा बन जाता था और उसी लई से पूरा का पूरा मतलब जो पताखा होता था उसको चिपकाया जाता था। आप विश्वास कीजिए, जो एक सप्ताह का जो कालखंड होता था मुहर्रम से पहले का, जितने बच्चे होते थे उनको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वे सारे के सारे एक ही जगह पर मिल जाते थे जहां पर तजिया का निर्माण हो रहा होता था और पूरा का पूरा गांव उसमें इन्वॉल्व होता था। देखिए इन्वॉल्वमेंट कैसे होता था, क्योंकि एक ही परिवार थे मुस्लिम फैमिली के, तो जितने हिंदू लोग थे वे सब लोग चंदा इकट्ठा करते थे। उस चंदा में कुछ लोग कुछ पैसे दे दिए, कुछ लोग आधा किलो खेसारी दे दिए, तो कोई 2 किलो धान दे दिए, कोई चना दे दिए। जिनके घर में जो रहता था थोड़ा थोड़ा दे देते थे और उस अनाज को बेच करके उससे जो पैसा मिलता था उसी से धीरे धीरे सब सामान आता था। यह सामान कहाँ से आता था? एक रामनगर के बगल में ही एक गांव है, अभी तो छोटा सा बाजार हो गया है, खुदवा उसका नाम है। खुदवा में एक अभी थाना भी आ गया है। तो वहाँ पर एक सरल्ली चाचा थे, वो भी मुस्लिम ही थे। तो उनका जो दुकान हुआ करता था उसमें करीब करीब सब कुछ जो ज़रूरत का जो सामान होता था, जो गांव में चाहिए होता था, वहाँ सब मिल जाता था। तो ज़्यादातर सामान वहीं से, तजिया बनाने का भी जो रहता था वो सब करीब करीब वहाँ से आ जाता था। पूरा का पूरा 1 साल कड़ी मेहनत करने के बाद में एक सुंदर सा तजिया का निर्माण हो जाता था। और निर्माण होने के बाद जिस दिन मुहर्रम होता था उस दिन वह जो तजिया था उसको घुमाया जाता था पूरा का पूरा गांव में। तजिया मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह से रथ यात्रा के समय एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है वैसा ही एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, डेकोरेटिव स्ट्रक्चर होता है, और उसको पूरा का पूरा गांव में घुमाया जाता था। अब देखिए, घुमाने के लिए भी एक अलग से प्लानिंग होता था। उस समय गांव में जो बलिष्ठ लोग होते थे, जिनको काफ़ी ताकत हुआ करता था, वैसे वैसे 8-10 लोग को चयन किया जाता था। वे लोग अपने कंधे पर उस तजिया को उठाते थे और वे तजिया को लेकर आगे बढ़ते थे। और बाकी रोल कैसा था? सबका अलग अलग रोल था। देखिए, ये ध्यान दीजिए, ये जितना भी काम किया जा रहा है सब हिंदुओं के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे एक ही चाचा थे जो मुस्लिम थे, पूरा एक ही परिवार था उनका। तो वहाँ के जो दबंग लोग होते थे, वे जब तजिया निकलता था पूरा गांव घूमने के लिए, तो आगे आगे बंदूक लेकर के घूमते थे, चलते थे। उनके पीछे जो लोग रहते थे
उनके पास अलग अस्त्र और शस्त्र हुआ करता था, जैसे किसी के पास तलवार हो गया, किसी के पास भाला हो गया, किसी के पास गड़ासा हो गया। वे लोग उनके पीछे चलते थे। बाद में फिर हमारे ऐसे लोग होते थे, जैसे छोटे छोटे जो बच्चे उच्चे हुए, वे सब जाते थे और विश्वास कीजिए सब लोग अपना छाती पीटते हुए हाय हुसैन ऐसा करके चिल्लाते आगे जाते थे। जिनके पास अस्त्र शस्त्र था वे अस्त्र शस्त्र को ही ऐसे लहराते थे और हाय हुसैन वो अपना बात करते थे। ऐसे चिल्लाते हुए जब तजिया गांव में आगे की ओर बढ़ता था तो जो मुस्लिम जो चाचा थे वे क्या करते थे, एक धुआं करते हुए, माने खुशबू उस धुआं में कुछ रहता था और वो आगे आगे बढ़ते थे और पीछे पीछे बाकी लोग सब हाय हुसैन करके नारा लगाते हुए चलते थे। मतलब वो एक हमारे लिए एक अलग सा एक सेलिब्रेशन था, एक अलग त्यौहार हुआ करता था। हम हाय हुसैन क्यों करते थे ये पता नहीं था, किसी को पता नहीं था। बस हम ये जानते थे कि यह जो त्यौहार है वो जो चाचा हैं उनका त्यौहार है और उस त्यौहार में हम लोग सब सम्मिलित होते थे। जब तजिया को गांव में घुमाया जाता था उस समय जितने भी जो हिंदू के जो मतलब घर से जितने महिलाएं थीं वे सब अपने दरवाजे पे आ जाती थीं और सब हाथ जोड़े हुए रहती थीं। मेरे जो नाना थे उनकी जो माँ थी वे बोलते थे ये मुसलमानी देवता हैं, ठीक है, और ये बोल करके लोग प्रणाम करते थे और मतलब किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी। पूरा का पूरा गांव जो तजिया था उसको मुसलमानी देवता समझ करके सब लोग उनको मतलब आदर करते थे, पूजा करते थे। धीरे धीरे ये जो तजिया का मतलब पूरा जब घूम लेता था पूरा गांव में तो धीरे धीरे ये जो मुहर्रम का जो त्यौहार था वो समाप्त हो जाता था। अब समाप्त होने के बाद में अब आप यहाँ समझिए कि ऐसे क्यों होता था, उस समय लोग ऐसा क्यों करते थे। वे ऐसा इसलिए करते थे कि वे सब अनपढ़ थे, वे पढ़े लिखे नहीं थे। वे लोग साइन नहीं करते थे बल्कि ठेपा लगाते थे। ये जितने लोग थे सब ठेपा वाले पार्टी थे। बाद में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किए, हमारा जो भारत है वो बदलना शुरू किया। हम लोग धीरे धीरे ठेपा से सिग्नेचर पर उतर गए और ये बदलते हुए भारत में हम लोग ठेपा को पीछे छोड़ दिए और सिग्नेचर को अपना लिए। तो क्या आपको लगता है कि इस बदलते भारत में हम लोग सिर्फ ठेपा को ही पीछे छोड़े? नहीं, हम लोग उस ठेपा के साथ साथ मुसलमानी देवता को भी पीछे छोड़ दिए। वैसे हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन है, धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन किया गया है कि सृष्टि परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील होना ही एक नियम है सृष्टि का और परिवर्तन होते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।